नमस्ते जी। महर्षि दयानंद के देहांत के लगभग 5 वर्ष बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रयास किया कि महर्षि की जीवनी लिखी जाए और ये कार्य उन्होंने पंडित लेखराम जी को सौंपा। पंडित लेखराम अद्भुत व्यक्तित्व थे। मेरे हृदय में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। एक व्यक्ति उतना कार्य नहीं कर सकता जितना लेखराम जी करते थे। यदि उनके जीवन का आकलन किया जाए तो वो अकेले ही 10 मनुष्यों के जितना कार्य करते थे। 10 बौद्धिक मनुष्यों के बराबर 5 वर्ष में उन्होंने स्वामी दयानंद जी की जीवनी लिखने के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठा की, जितनी यात्राएं की। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, उस समय रेल भी इतनी फास्ट नहीं थी। 3 दिन लग जाते थे लाहौर से अजमेर तक ही पहुंचने में। बड़ी कष्ट की यात्रा है। 5 वर्ष में पंडित लेखराम जी ने इतनी सामग्री इकट्ठी की। उसके बाद लोगों ने उस सामग्री को देखा तो कहा कि 5 व्यक्ति भी अगर 5 वर्ष तक इतनी सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकते। और उसके बावजूद वो शास्त्रार्थ भी करते थे, उपदेश देने जाते थे, प्रवचन भी देना होता था। अपने हृदय से उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को लिखा, जितना दिन मुझे स्वामी दयानंद जी की सामग्री इकट्ठा करने में लगा उतने दिन का मेरा वेतन काट लिया जाए, क्योंकि वो पंजाब सभा के भजनोपदेशक थे। और मैं अपनी श्रद्धा से कह रहा हूँ तो लेखराम उस समय कार्य का कोई वेतन नहीं लूँगा, ऐसा लेखराम जी लिख रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद जी को। और 25 रुपये प्रति माह उस समय उनको वेतन मिलता था। शेष वेतन में ही अपनी पत्नी का, अपनी माँ का वो जीवन व्यतीत करना। और 10-12 दिन प्रति माह का उन्होंने हिसाब लगाया। उनकी पत्नी भी कैसी, देखिए पत्नियाँ भी कैसी होनी चाहिए। उनकी पत्नी भी इतनी, मैं कहूँ कि कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण, वास्तव में पत्नी जैसी। आर्यो ऐसी पत्नियाँ होनी चाहिए। इसके बावजूद भी उन्होंने इतना पैसा बचा लिया स्वामी पंडित लेखराम जी की धर्मपत्नी ने कि स्वामी श्रद्धानंद जो महात्मा मुंशी राम थे, उन्होंने जब गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव पर अपनी झोली फैलाई कि हमें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती और सरकार से हमें सहायता चाहिए भी नहीं, इसलिए आर्य जनता मुझे सहयोग दे, तो माता लक्ष्मी देवी जो धर्मपत्नी पंडित लेखराम जी की थी, उन्होंने झोली में रुपए डाले और स्वामी श्रद्धानंद की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने लगा कि इस बहन ने ये क्यों डाला, लेकिन नहीं। लेकिन उस पैसे ने भी कितना कमाल दिखाया। देखिए उस पैसे से जिनका निर्माण हुआ, जिनको छात्रवृत्ति मिली, वे गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, जो बाद में स्वामी समर्पणानंद के नाम से जाने गए, और जिनके शिष्य 3 लोग और तीनों की दिशाएं अलग अलग थी। उनमें एक थे स्वामी अग्निवेश जी, दूसरे स्वामी दीक्षानंद जी और तीसरे स्वामी विवेकानंद जी, विचित्र विलक्षण विद्वान। ये सब पंडित लेखराम जी की पत्नी के पैसे से निकले विद्वान थे। अब लोगों ने पता लगाया कि देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जो उपन्यासकार थे, बंगाली साहित्यकार थे, इतिहास की अद्भुत विधा से वो परिचित थे। उन्होंने विदेशी इतिहासकार की दृष्टि से भी अपने कार्यों को देखा था। कई जीवनियाँ लिखकर ख्याति प्राप्त कर चुके थे। वो स्वामी दयानंद जी की जीवनी के लिए पागल जैसे हो जाया करते थे। 15 वर्ष लगाए उन्होंने, और उन्होंने सहयोग केवल अपनी पुस्तकों को से रॉयल्टी मिलता था। कुछ उनके मित्र उनको रुपए देते थे। भागलपुर के राजा नारायण सिंह भी उनको रुपए देते थे। इनके बल पर उस व्यक्ति ने 15 वर्ष तक ऋषि दयानंद की जीवनी पर कार्य किया और उसका पता लगाया। हालांकि आज भी दयाल भाई टंकारा, जिन्होंने 25 वर्ष लगाए ऋषि की जीवनी पर, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया है भी। हालांकि स्वामी दयानंद जी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया, केवल संवत 1881 में जन्म बताया, न गाँव बताया, न माता पिता का नाम बताया। 1000 ईस्वी में गुजरात के राजा मूलराज आखलवाड़ा का था, उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ कराने की इच्छा हुई, वो राजा उत्तर भारत में आया और यहाँ से 1000 ब्राह्मणों का उसने चयन किया। उनमें कुछ कुरुक्षेत्र से थे, कुछ पंजाब से थे। बहुत बड़ा यज्ञ कराया उसने। ऋत्विज उन्होंने 21 ब्राह्मणों को छांटा था उस समय, ऐसा बताते हैं विद्वान लोग। उन्हें यज्ञ करने का कार्य सौंपा। उसमें 4वें आसन पर जो बैठा था उसका सामवेद वो ब्राह्मण था, पंच प्रवर था, सामवेद की कौतुक शाखा का पंडित वो, ऐसा बताते हैं था। उसी की परंपरा में 1000 साल के बाद संघ जी, उनके पुत्र मेघ, पुत्र डोसा, पुत्र लाल और पुत्र कृष्ण तवारी, जिनको आप जानते हैं, और उनके पुत्र मूल शंकर महर्षि दयानंद जी हुए। और कृष्ण जी के 5 पुत्र पुत्रियां, सबसे बड़े मूल शंकर थे। गृह त्याग कर दिया इन्होंने। छोटी बहन थी, 14 वर्ष में हैजे से उसका देहांत हो गया। उसके बाद भाई, और क्या नाम था उसका पता नहीं लगा, विक्रमी संवत 1918 में जब गुजरात में बीमारी फैली तो वो भाई भी मर गया। उसके बाद बहन, जिसका नाम प्रेमबा था, उसके बाद भाई हुआ और जिसका नाम वल्लभ था, और उस भाई का भी फिर जो है विवाह हुआ। और देखिए आर्यो, उसका विवाह हुआ और दुर्भाग्य से वो 2 माह में ही मर गया। कृष्ण जी ने एक गांव उस विधवा को लिख दिया
और उससे जो मालगुजारी आएगी उसका गुजारा हो जाएगा, घर में कोई नहीं बचा। महर्षि जी की बहन प्रेमबा का जो विवाह था वो मंगल जी रावल से किया और वो घर जमाई बनकर रहा। उसके पुत्र बोधा जी, उसके पुत्र कल्याण जी, प्रमाण शंकर, प्राण शंकर, प्रभाशंकर या पोपटलाल उस समय 1925 ईस्वी 1926 ईस्वी में वो जीवित था। ऐसा बताते हैं कि स्वामी दयानंद जी की जब जन्म शताब्दी मनाई गई, जयंती मनाई गई, शताब्दी जयंती, उसने बताया कि हमने सुना था कि हमारे घर में कोई साधु बना जिसने हिंदू धर्म का नाश कर दिया। इसलिए जब लेखराम जी उनकी जीवनी जानने के लिए आए तो हमने बहुत सी चीज़ें उनसे छिपाई थी। यह बात पोपटलाल प्रभाशंकर ने मंच से कही थी उस शताब्दी में। देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है कि बंगाल में महर्षि दयानंद के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा। आहा, देवेंद्र बाबू कलकत्ता से 4 बार गुजरात आए स्वामी जी की जीवनी लिखने के लिए। वो काशी में ही बस गए, छोटे से कमरे में। जब वो दूसरी बार गए तो वहाँ उन्होंने लोगों से कहा कि तुम्हारा पूर्वज महापुरुष है, और इस शताब्दी में ही नहीं, आने वाली शताब्दी में भी। तो कलेक्टर ने भी कुछ प्रमाण दिए। इन सब बातों से निकाल करके हमारे महापुरुषों ने बताया कि दयानंद महर्षि, बचपन का नाम मूलशंकर और पिता का नाम कृष्ण तवारी, गांव टंकारा। टंकारा का पता देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने ही लगाया था, और लेखराम ने केवल मोरवी का पता लगाया था, मोरवी जो उस समय रियासत थी गुजरात में। और जब देवेंद्रनाथ बाबू दूसरी बार टंकारा गए तो उन्होंने देखा उनके घर में एक बही रखी हुई है। लेन देन का कार्य करते थे, उन बहियों में लिखा था किसको कितना पैसा दिया, कितना किसका ब्याज बना, कब लौटा। तो खुद कृष्ण जी हाथ की लिखी हुई बहियाँ, उसमें 1856 ईस्वी की बहियाँ भी हाथ में लगी। और देखिए वहाँ के कलेक्टर ने भी पूरा प्रमाणित करके दे दिया कि ये है उनका गाँव पूर्वज। और भी राजस्व के लोगों ने बताया। टंकारा में एक अब्राहम बाबा ने 1926 में जन्म शताब्दी में, जो उस समय 103 वर्ष के थे, महर्षि के बचपन की यादें उन्होंने बताई। और देखिए नारायण स्वामी श्रद्धानंद जी उनके जन्म शताब्दी के मंच पर थे। बंगाल में स्वामी दयानंद जी 4.5 माह रहे। दिसंबर 1882 में आए थे। लगभग 16 अप्रैल 1873 को स्वामी जी बंगाल से आए थे वापस। सभी गणमान्य उनसे मिलने आए थे। राजनारायण वसु से उनकी स्वामी जी काफ़ी वार्ता करते थे। उनकी लिखी पुस्तक को जब स्वामी जी ने सुना और कहा था कि महाभारत तक के प्रमाण इसमें सही हैं। उनकी बेटी अरविंद घोष की माँ थी। देखिए कितना इतिहास। राजनारायण वसु की जो बेटी थी वो अरविंद घोष की माँ थी। इसलिए अरविंद घोष ने स्वामी दयानंद जी के बारे में इतना प्रमाणिक लिखा। उस समय अरविंद ने 2 आर्टिकल 1916 में लिखे थे वैदिक मैगजीन में, वेद और दयानंद, स्वामी दयानंद, और बड़ी अंतरंगता से लिखे थे। तो स्वामी दयानंद जी की जीवनी को आप पढ़िए। और हमारे आर्य समाज के विद्वानों, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर जवलंत कुमार शास्त्री जी बड़े गजब के विद्वान हैं। उनकी जीवनी का प्रमाणिक विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी। देखिए लेखराम जी की जीवनी, स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी, महर्षि दयानंद जी की जीवनी जो विद्वानों ने लिखी है, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, उसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि महर्षि दयानंद ने कितना बड़ा कार्य किया है, कितना बड़ा कार्य किया है। आप प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकोगे और अपने जीवन में आचरण भी करें। धन्यवाद।